सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और तृतीय मंडल में भी 11वें सूक्त का, जिसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और छोटे छोटे मंत्र हैं, हमारे जीवन के लिए अत्यंत महनीय हैं। इस जीवन को तारने के लिए, भवसागर पार उतारने के लिए ये मंत्र हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में इस अंधकारमय, अज्ञानमय, अन्याय अधर्म का जहाँ बोलबाला है, उसमें अपने आप को स्थिरता पूर्वक, अपने आप को सात्विकता पूर्वक आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न है, वह ज्ञान अग्नि से अपने जीवन को प्रकाशित करने का है। और हमने 11वें सूक्त के प्रथम और द्वितीय मंत्र का स्वाध्याय किया था। छोटे छोटे मंत्र हैं, मैं चर्चा कर रहा हूँ और आगे जैसे आवश्यकता पड़ेगी मैं मंत्रों को लिखूँगा भी। प्रभु का स्मरण तारक है। तीसरे मंडल के 11वें सूक्त का तीसरा मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है। कहा कि ओम अग्निर्धिया सा चेतति केतुर्यज्ञस्य पूर्व्यः अर्थम ह्यस्य तरणि। सह अग्नि, वह अग्नि प्रभो धिया चेतति, बुद्धि के द्वारा हमारे में चेतते हैं। अर्थात बुद्धि के द्वारा हमें प्रभु का ज्ञान होता है। वे प्रभु यज्ञस्य केतु हो, यज्ञों के प्रकाशक हैं। वेद के द्वारा यज्ञों का हमें उपदेश देते हैं। पूर्व्यः, पालन व पूर्ण करने वाले हैं। और जो भी संसार में हमको ऐसे सामर्थ्य से युक्त करते हैं, जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, भरण पोषण करते हैं, उन सभी में सबसे अग्रणी जो प्रभु हैं, जो परमात्मा सबसे अग्रणी हैं, वास्तव में उनका स्मरण ही इस भवसागर से तरने में हमारी मदद करता है। प्रभु का स्मरण करने से हम आधि और व्याधि से ऊपर उठते हैं। जप की बहुत ही महिमा गाई है शास्त्रों में। प्रभु नाम का सुमिरन करना, प्रभु नाम का जप करना, तद अनुरूप अपने जीवन को चलाना, ऐसा सुमिरन जो हमको मझधार से उतार देता है, हमको मझधार के पार ले जाता है। हम ऐसी भक्ति के साथ जीवन को जिएं, प्रभु का स्मरण करें और स्वाध्याय करें। निश्चय से हम अपने सगे संबंधियों, अपने समाज के दोषों को, उनके रोगों को हरने वाले हो जाएंगे। निश्चय ही अस्य, इस प्रभु का अर्थम गमन ऋगतो, अर्थात प्रभु की ओर चलने वाला तरणी, हमारा जो तराने वाला है। प्रभु के स्मरण से हम वासनाओं से पार चले जाते हैं, वासनाओं को जो है तैर जाते हैं, रोगों से भी आक्रांत नहीं होते हैं। स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को बढ़ाते हुए हम प्रभु को पाने का प्रयत्न करें। प्रभु की ओर चलना हमें वासनाओं से तराता है। हम
वासनाओं से बच पाते हैं और ऐसा जो स्वभाव, ऐसा जो भाव है हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए उत्साहवर्धक होता है। जब हम जप करते हैं, तप करते हैं, तो जप तप से स्वतः ही हमारे मन के, शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। प्रभु के चरणों में हमारा अनुराग होना चाहिए। वो अहेतु की कृपा करते हैं, हेतु रहित अनुराग। और इसलिए कहा है कि हम अपने मन के यदि रोगों को दूर करना चाहते हैं, शरीर के रोगों को दूर करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने का यह जो क्रम बताया है उसमें बढ़ें। यदि ध्यान नहीं होगा प्रभु की ओर, प्रभु का सुमिरन नहीं करेंगे, आचार्य शंकर से किसी ने पूछा, अपार संसार समुद्र मध्य समाजतो में शरणम किमस्ति, गुरु कृपालु कृपया वदयित दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। किस अपार संसार सागर में, इस असार संसार को इस पार करने के लिए, भवसागर पार जाने के लिए क्या उपाय है? तो कहा कि जो गुरु हैं, जो परम पिता परमेश्वर है, अपार संसार समुद्र मध्य इस डूबती हुई नैया का खिवैया कौन बनेगा? तो अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम की मस्ती, ये डूबती हुई नैया का जो सहारा वो कौन है? दुशेष पादाम्बुज दीर्घ नौका। जो उस परमात्मा की शरणागति है, उस प्रभु की जो शरणागति है, उसकी प्राप्ति ही वास्तव में हमारे मानसिक और शारीरिक रोगों की समाप्ति है। इसलिए कहा, उनके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, तुमको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। उनके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं, क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज मेरी, क्यों सुनेगा भला परमात्मा आवाज मेरी, आवाज तेरी। तूने उसको कभी दिल से तो पुकारा ही नहीं, तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। उसके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए, क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए, अपने इस मन को तो अब तक तूने मारा ही नहीं, अपने मन को तो अब तक तूने मारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है भगवान तो प्यारा ही नहीं। यह हवा आज तो उल्टी जमाने में चली, यह हवा आज तो उल्टी ही जमाने में चली। भले इंसान का तो दुनिया में गुजारा ही नहीं,
भले इंसान का तो दुनिया में गुजारा ही नहीं, उसके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। वह क्या उस पार किनारे पे भला पहुँचेगा, वह क्या उस पार किनारे पे भला पहुँचेगा, जिसने मझधार में कश्ती को उतारा ही नहीं, जिसने मझधार में कश्ती को उतारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तू है जिसने कभी उसको न पथिक याद किया, तू है जिसने कभी उसको न पथिक याद किया, वह है जिसने कभी तुझको तो बिसारा ही नहीं, वह है तो जिसने कभी तुझको तो बिसारा ही नहीं, उसके चरणों में तो हुआ ध्यान तुम्हारा ही नहीं। तुझको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं, उसके चरणों में। तो हम प्रभु के चरणों में जब तक ध्यान अपना नहीं लगाएंगे तब तक उसका सहारा बिल्कुल नहीं पाएंगे, बेसहारा रहेंगे संसार में। तो सहारे के लिए हमको प्रभु का ध्यान, उसका सुमिरन जरूर करना है। प्रभु हमारे वन्नी वाहक हैं। देववृत्ति के व्यक्ति प्रभु को अपना आधार बनाते हैं, और वह जगदाधार जो सर्वाधार है, सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी परमात्मा है, परमपिता ईश्वर है, वह वाहक है, हम सबका वहन करने वाला है, हम सबको धारण किए, हम सबको अपने सामर्थ्य से संयुक्त किए हुए है। तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसको मैं लिख देता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम अग्निम सुनुम अग्निम सोनुम। सनश्रुतम सहसो जात वेदसम।
वह्निं देवा अकृण्वन्त। तीसरे मंडल के 11वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम अग्निं सूनुं संश्रुतं सहसो वेदजातसं वह्निं देवा अकृण्वत। ओम अग्निं सूनुं संश्रुतं सहसो वेदजातसं वह्निं देवा अकृण्वत। वेद मंत्र का बहुत ही सुंदर भाव है। कहा है कि देवा, देववृत्ति के व्यक्ति, अग्निम, उस अग्रणी प्रभु को वह्निम, अपना वहन करने वाला, अकृण्वत अर्थात करते हैं। प्रभु पर ये आश्रित होते हैं, प्रभु इनके रथ बनते हैं और इस रथ के द्वारा ये अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर पाते हैं। प्रभु का जो संबल लेते हैं, प्रभु का जो सहारा लेते हैं, प्रभु भी उनका पूरा वहन करते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम्, तो योग और क्षेम का वहन करने वाले होते हैं। प्रभु की ही शक्ति से हम अपने कार्यों का संपादन कर पाते हैं। प्रभु का ही अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, जिससे हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं, सूंघ पाते हैं और कर्मों का अनुष्ठान कर पाते हैं। इसलिए इस रथ द्वारा ये अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण कर पाते हैं। यह रथ उस महारथी, जो एक तो रथी एक महारथी, इस पिंड और ब्रह्मांड को जो चलाने वाला महारथी है। आत्मा रथी है, आत्मानम रथनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। यह जो रथी है, इसको भी व्यवस्थित करने वाला, इस संसार और शरीर को, इस ब्रह्मांड को और इस पिंड को जो समुचित शक्ति प्रदान करता है, यथोचित कार्य में, यथोचित अनुष्ठान में लगाता है और उसका सामर्थ्य देता है, तो वह जो परमात्मा है इस जीवन यात्रा को पूर्ण करने में पूरी सहायता करता है, इसका वहन करता है। वे प्रभु इनका रथ बन जाते हैं, जो कि सहसा सोनुम, बल के पुत्र हैं, बल के पुतले, बल के पुंज हैं। वे इन देवों को भी बल प्राप्त कराते हैं। संश्रुतम, वे प्रभु सनातन ज्ञान वाले हैं। प्रभु का ज्ञान नैमित्तिक नहीं, प्रभु से ही उपासक को ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभु का ज्ञान स्वाभाविक है, जात वेदसम, प्रत्येक पदार्थ को वे प्रभु जानते हैं, अथवा कण कण में वे विद्यमान हैं, जाते जाते विद्यते, जो कण कण में विद्यमान है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग हैं। ऐसे प्रभु का हम सदा सर्वदा मान करें, क्योंकि उन्हीं के ही कारण हम अपने सारे कार्यों को
कर पाते हैं। भक्ति में मन को लगा करके आगे चलें, और ऐसा जब हम कर पाएंगे तो जीवन हमारा जगमगा उठेगा, जीवन हमारा प्रदीप्त होता है, प्रकाशित होता है। देववृत्ति के व्यक्ति प्रभु को अपना आधार बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जगदाधार नहीं है, वह प्रभु नहीं है हमारे जीवन में, तो हम कभी भी कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान का संपादन नहीं कर सकते हैं। अतः यह प्रभु की शक्ति और भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। इस प्रकार से जब जीवन को हम अच्छी प्रकार से जी पाते हैं तो देववृत्ति वाले बन जाते हैं, और देववृत्ति वाला व्यक्ति प्रभु की भक्ति के साथ सदा अपने आप को ओतप्रोत रखता है। कभी भी वह इससे भिन्न आचरण नहीं करता है। मन को सुंदर बना करके जीवन का और इस जगत का कल्याण करता है। और यह प्रभु की विशेष कृपा होती है कि जो देववृत्ति में होता है उसको कभी भी दानव नहीं बनने देता। जो सुर में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेता है, देवत्व में प्रतिष्ठित कर लेता है, वह असुरत्व से बचता है, और यह जीवन बहुत सुंदर और सफल बन जाता है। हम प्रभु को ही अपना आधार माने, ऐसा करने पर अहंकार नहीं आएगा, ऐसा करने पर हमारा उद्धार होगा, हमारा परिष्कार होगा, हर प्रकार से सुसंस्कार होगा। और अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए जो सत्य तथ्य है उसको हम स्वीकार करें, उसको जाने समझें, फिर तो बाद में यदि नहीं कर पाए तो पछताना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं, बहुत सुंदर बात कही है, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगत का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके तुम भवसागर को तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तुम सत्य तत्व जानी होकर, तुम सद्धर्मी दानी होकर, तुम सत्य तत्व जानी होकर, तुम सत्य धर्म दानी होकर, तुम सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर कामना विमुक्त विचर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जग में जो कुछ भी पाओगे सब यहीं छोड़ कर जाओगे, जग में जो कुछ भी पाओगे सब यही छोड़ कर जाओगे। पछताओगे यदि तुम अपना, पछताओगे यदि अपना पुण्यों से जीवन भर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जो सुख संपत्ति में भूल रहे, जो वैभव मद में फूल रहे, जो सुख संपत्ति में फूल रहे, जो वैभव मद में फूल रहे, उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों, उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों, जो परमेश्वर से डर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब अंत समय आ जाएगा फिर क्या तुमसे बन पाएगा। कुछ लोग बोलते हैं बाद में कर लेंगे, अभी तो आराम करो, ऐश करो। ये भजन कीर्तन सब वृद्धापन का काम है।
जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा। यदि शक्ति समय के रहते ही, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। होता तब तक ना जीवन सफल है, भार रूप सब तन मन धन। होता ना तब तक जीवन सफल है, भार रूप सब तन मन धन। यदि पथिक प्रेम पथ पर चल कर, यदि पथिक प्रेम पथ पर चल कर अपनाया पर दुख हर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। ओम शांति शांति शांति।